क्या आप जानते हैं आपकी शराब और सिगरेट की खरीदारी सरकार की तिजोरी भरने का काम करती है और सरकार चाहती है कि आप और खरीदें। हैरान हैं? आइए समझते हैं इस टैक्स का पूरा गणित। यह है वो टैक्स जो आपके पाप पर लगता है। जी हाँ, शराब, सिगरेट और जंक फूड पर लगने वाले इस टैक्स का नाम है सिन टैक्स। और आज हम जानेंगे कि कैसे यह टैक्स आपकी जेब और सरकार की तिजोरी दोनों को प्रभावित करता है। सवाल उठता है, आखिर सिन टैक्स होता क्या है, इसे क्यों लाया जाता है और सरकार इससे कितनी कमाई करती है, साथ ही यह टैक्स कितने लोगों की आदतें बदलने में कामयाब हुआ। आइए विस्तार से समझते हैं। सिन टैक्स होता क्या है। सिन का मतलब होता है पाप, यानी ऐसी चीजें जिन्हें समाज और स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक माना जाता है, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, शुगरी ड्रिंक्स और अब तो कई देशों में जंक फूड और कार्बोनेटेड बेवरेज पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। इन सभी पर लगने वाले टैक्स को कहा जाता है सिन टैक्स। आसान भाषा में समझें तो सिन टैक्स वह अतिरिक्त टैक्स है जो हानिकारक और नशे वाली चीजों पर लगाया जाता है। सिन टैक्स का मकसद क्या है? सिन टैक्स सिर्फ कमाई के लिए नहीं, इसके दो बड़े मकसद हैं। सरकार के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू इकट्ठा करना। शराब और तंबाकू जैसी चीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है, लोग इन्हें खरीदते हैं चाहे कीमत बढ़े या घटे, इसीलिए सरकार इन पर टैक्स लगाकर मोटी कमाई करती है। लोगों को हतोत्साहित करना यानी डिस्करेज कंजप्शन। जितनी महंगी ये चीजें होंगी उतना ही कम लोग इन्हें खरीदेंगे। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है और बीमारियां कम हो सकती हैं। यानी सिन टैक्स एक डबल फायदे वाला टैक्स है। एक तरफ सरकार को पैसा मिलता है और दूसरी तरफ लोगों को गलत आदतों से दूर करने की कोशिश की जाती है। भारत में सिन टैक्स कहां लगता है? भारत में सिन टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा आता है शराब से। हर राज्य का अपना एक्साइज डिपार्टमेंट होता है। शराब की बिक्री से राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा आता है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और दिल्ली में शराब से होने वाली कमाई राज्य के बजट का 15 से 25% तक होती है। दूसरी हम बात करें तंबाकू और सिगरेट से, सिगरेट पर तो 28% जीएसटी और सेस भी लगता है। गुटखा, पान मसाला, खैनी जैसी चीजों पर भी भारी टैक्स है। शुगरी ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी 28% तक लगाया जाता है। इसका मकसद मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियों को कम करना है। सरकार की कमाई कितनी होती है? तो 2022-23 के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शराब से राज्यों को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। सिर्फ तमिलनाडु ने ही शराब से लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमाए। तंबाकू और सिगरेट से केंद्र सरकार को सालाना करीब 50,000 करोड़ टैक्स मिलता है। शुगरी और कोल्ड ड्रिंक से सालाना 12 से 15,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है। यानी सोचिए, सिन टैक्स सरकार के लिए सोने की चिड़िया है। लोग जितना पीते हैं, जितना पीते जाते हैं, उतना ही सरकार की तिजोरी भरती है। बात करें सिन टैक्स के फायदे की तो पहला, सरकारी खजाना भरता है। राज्यों के विकास कार्यों, सड़कें बनाना, अस्पतालों और स्कूल के लिए पैसा मिलता है। लोगों की खपत कम हो सकती है। कोई व्यक्ति 100 रुपए में सिगरेट खरीद रहा था और वही 150 की हो गई तो हो सकता है वो धीरे धीरे इसे छोड़ दे। तीसरा, पब्लिक हेल्थ पर असर। डायबिटीज, कैंसर, लीवर की बीमारी जैसे हेल्थ प्रॉब्लम को कम करने का मकसद। बात करें सिन टैक्स की चुनौतियों की तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिन टैक्स को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला, गरीब पर ज्यादा बोझ। अमीर आदमी चाहे जितना महंगा हो शराब सिगरेट खरीद लेगा, लेकिन गरीब तबका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। दूसरा, स्मगलिंग और अवैध धंधा। जब टैक्स बढ़ता है तो काला बाजार और नकली शराब का कारोबार भी बढ़ता है। इससे राजस्व का नुकसान भी होता है और लोगों की जान भी जाती है। तीसरा, आदत बदलने पर सवाल। कई रिसर्च बताती हैं कि टैक्स बढ़ने के बावजूद लोग नशे की चीजें खरीदना बंद नहीं करते। यानी सिन टैक्स का व्यवहारिक असर उतना नहीं पड़ता जितना सरकार सोचती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपेक्ष की बात करें तो सिंगापुर, यहाँ पर तंबाकू और शराब पर भारी टैक्स है। सिगरेट की कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग खरीदने से पहले सोचते हैं। फिलीपींस की बात करें तो यहाँ सिन टैक्स रिफॉर्म कानून आया जिससे शराब और सिगरेट की कीमत 2 गुना हो गई। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने के लिए बड़ा फंड मिला। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के कई राज्यों में शुगरी ड्रिंक्स पर सोडा टैक्स लगाया गया है। इससे मोटापे की दर में हल्की कमी आई।
यानी दुनिया के कई देशों में sin टैक्स को हेल्थ टैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि लोगों को स्वस्थ रखना भी है। इस टैक्स को भारत में लागू करने के बाद जो विवाद और बहस छिड़ी उसकी बात करें तो भारत में sin टैक्स पर लगातार बहस होती रही। कुछ लोग कहते हैं कि सरकार शराब और सिगरेट से होने वाली कमाई पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुकी है। विरोधियों का तर्क रहा कि अगर सच में सरकार लोगों को नशे से दूर करना चाहती है तो शराब और तंबाकू की बिक्री ही बंद करनी चाहिए, सिर्फ महंगा करने से नहीं होगा। वहीं सरकार का जवाब रहा कि बिक्री रोकना संभव नहीं, क्योंकि यह रेवेन्यू लॉस होगा और लोगों की आदत भी रातों रात नहीं बदलेगी। तो अब सवाल है कि क्या sin टैक्स सही है? हाँ और ना दोनों। हाँ, क्योंकि इससे सरकार को पैसे मिलते हैं और पब्लिक हेल्थ की ओर ध्यान जाता है। नहीं, क्योंकि गरीब तबका ज्यादा प्रभावित होता है और नशे की लत वाले लोग कीमत बढ़ने के बावजूद इसे खरीदते ही रहते हैं। तो अगली बार जब आप शराब और सिगरेट खरीदने जाएं तो याद रखिए, आप सिर्फ अपनी सेहत खराब करने का सामान नहीं खरीद रहे बल्कि सरकार की तिजोरी भी भर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि ये टैक्स लगना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये टैक्स वाकई लोगों की आदतें बदल पा रहा है या फिर सिर्फ सरकार की कमाई का एक आसान जरिया बनकर रह गया है।